स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 ने इतने बड़े ट्विस्ट गिराए हैं कि पूरा फैंडम हिल गया है। वेक्ना की नई चालें, विल की पावर्स, वो अजीब सी दीवार क्या है और वेक्ना केव्स में क्यों नहीं जाता, और टाइम ट्रैवल थ्योरीज तक। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हॉकिंस में हो क्या रहा है और वॉल्यूम 2 में क्या होने वाला है। नंबर 1, वेगना ने हॉकिंस के सारे बच्चों को उठा लिया और सीधा अपसाइड डाउन ले गया। वहां उन्हें पिलर से बांध के उनके मुंह में कुछ गंदा सा घुसा रहा है और वही वियर्ड सा गू पिला रहा है जो उसने पहली बार विल को दिया था। पर ये सब क्यों? एपिसोड 4 सॉसरर में वेकना बोलता है कि बच्चे परफेक्ट वेसल्स होते हैं। पर वेसल्स किस चीज के? शायद उसकी पावर्स के। विल के पास अब वेकना वाली पावर्स आ गई हैं तो लगता है वेकना अपनी मिनी आर्मी बना रहा है। पर वो आर्मी क्या करेगी? क्या वो लोग हमारे वर्ल्ड में नया अपसाइड डाउन फैला देंगे? सच बोलूं तो क्रीपी बच्चों की आर्मी बिल्कुल जरूरत नहीं है, डेमोगोर्गन्स ही काफी थे। नंबर 2, डॉक्टर के का प्लान क्या है? इस सीजन में डॉक्टर के बेसिकली सिर्फ कर्मचारियों पर चिल्लाई, पर असली प्लान क्या है? डॉक्टर का प्लान है अपसाइड डाउन की डार्क एनर्जी और साथ में 11 और काली की साइकिक पावर्स को मिलाकर एक सुपर वेपन बनाना और वेकना की पावर को भी कंट्रोल करना। पर इस लालच की वजह से वो खुद एक वेकना के लेवल का खतरा बन सकती है। नंबर 3, वेकना केव्स में क्यों नहीं जाता? सबसे स्ट्रॉन्ग वजह यह लगती है कि वो केव्स वेकना की सबसे दर्दनाक और ट्रॉमेटिक यादों से जुड़ी हुई हैं। वो याद इतनी तकलीफ देह है कि हेनरी उस जगह को अपने साइकिक वर्ल्ड में भी फेस नहीं कर पाता। हेनरी एक फैमिली फोटो में बॉय स्काउट यूनिफॉर्म में दिख रहा था। मतलब फैमिली किसी ट्रिप या कैंपिंग पर गई थी, तो हो सकता है उसी ट्रिप के दौरान केव्स में हेनरी के साथ कुछ बहुत ही डरावना हुआ था, जैसे शायद उसने पहली बार अपनी कंट्रोल होने वाली पावर्स इस्तेमाल की हो, शायद किसी फैमिली मेंबर को चोट पहुंचा दी हो और वहीं उसे मॉन्स्टर कहा गया हो, या वो वहीं पहली बार माइंड फ्लेयर जैसी डार्क एंटिटी से जुड़ गया हो। नंबर 4, ये दीवार जो अपसाइड डाउन में है, बड़ी और गोल जैसी, वो क्या चीज़ है? ये दीवार असल में वेकना का बनाया हुआ साइकिड शील्ड हो सकती है। मतलब हॉकिंस को पूरी तरह घेरने वाला एक एनर्जी सर्कल जो उसके कंट्रोल के अंदर आने वाले इलाके को सेट करता है और बाहर की दुनिया को अंदर आने नहीं देता। ये बेसिकली हॉकिंस को अपसाइड डाउन वर्जन में बदलने की तैयारी है। नंबर 5, विल की नई पावर्स का क्या सीन है? विल अब मिनी वेकना बन गया है। ये अच्छा भी हो सकता है क्योंकि 11 गाली और विल एक बढ़िया टीम बन सकते हैं। विल को जो नई पावर्स मिली हैं, जैसे दूसरों की फीलिंग्स सेंस करना, अपसाइड डाउन की एनर्जी फील करना, विजन्स आना, वेकना की प्रेजेंस डिटेक्ट करना और धीरे धीरे टेलीपैथिक पावर डेवलप होना, और अब तो वो किसी को आसानी से मार भी सकता है, और ये सारी पावर्स सीधे वेकना से लिंक हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि वेकना भी विल को मैनिपुलेट कर सकता है क्योंकि पावर तो वेकना की ही है। नंबर 6, वॉल्यूम 2 में कौन मरेगा? इस बार शायद काली, डेरेक या हॉली खतरे में हो सकते हैं। कैरन और टेड की बची हुई जिंदगी भी डाउटफुल लग रही है और स्टीव पर हमेशा डर लगता ही है। हॉपर का भी सीन खराब लग रहा है, उसके पास एक्सप्लोसिव वेस्ट है और वो सैक्रिफाइस मोड में है। नंबर 7, टाइम ट्रैवल थ्योरी। फैंस ने नोटिस किया कि मिस्टर क्लार्क का वर्म होल ड्राइंग विल की विजन से मिलता है। वर्म होल्स में टाइम ट्रैवल पॉसिबल होता है, तो हमारी थ्योरी है कि शायद वेकना बच्चों की आर्मी से एक जियॉन्ट वर्म होल बना रहा है। शायद अपसाइड डाउन खुद एक अनस्टेबल वर्म होल है, और ये तो मुझे पक्का लगता है कि फाइनल बैटल में टाइम ट्रैवल होगा। और बस दोस्तों, स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 1 ने इतना कुछ सेटअप कर दिया है कि वॉल्यूम 2 में सीधा धमाका होने वाला है। वेकना की आर्मी, विल की नई पावर्स, काली की वापसी, टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज। अब हॉकिंस की लड़ाई सिर्फ दुनिया बचाने की नहीं, बल्कि वक्त बदलने की बन गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कुछ थ्योरी जिसके सवाल हर किसी के मन में चल रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलेंगे अगली ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तो गुड बाय।